लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है हमें। सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज दिस। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कि ये 10⁻0 लिखा हुआ है। आई थिंक ये कुछ और है, तो मैं यहाँ पे 10⁻0 लेके ही सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है पावर कुछ और होनी चाहिए। 10⁻0 यानी 1 हो जाएगा बेसिकली, तो उसको लेके मैं सॉल्व कर दूंगा। तो एक बार देख लेना, अगर कुछ और लिखा है यहाँ पे पावर, तो वही लेके सॉल्व करना है। और ऐसा यूनिट्स में है, ये कैलकुलेशन हमें करनी है। तो टॉपिक है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियरली प्लस वाई, प्लस में वाई लिखा हुआ है, यानी ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसकी मोशन है। तो पहले पार्ट का आंसर है माइनस वाई डायरेक्शन। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में ये वेव जो है वो मोशन कर रही है, पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ई एंड बी। तो यहाँ से हमें दिख रहा है क्लियरली कि जो ई का एम्पलीट्यूड है वो तो ये लिखा हुआ है 30। तो ई का एम्पलीट्यूड यानी ई नॉट है 30, और ऐसा यूनिट में है तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। और अब चाहिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू होता है ई नॉट डिवाइडेड बाय सी, या वी। अगर वैक्यूम है तो सी, मीडियम है तो वी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली, जो भी मीडियम है उसमें। तो यहाँ पर वैक्यूम लिखा हुआ है। हाँ, वैक्यूम लिखा हुआ है, तो वैक्यूम की स्पीड आएगी। तो ई नॉट है 30, और सी की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 10 × 10⁻⁸ यानी 10⁻⁷ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। नाउ सी पार्ट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो, इक्वेशन होती है के वाई प्लस ओमेगा टी। के वाई प्लस ओमेगा टी। तो ओमेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10⁻0 लिखा हुआ है, 10⁻0 ही लेके चलूँ मैं तो ये 1 होता है। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 5.4, और यूनिट अगर ऐसा ही है तो रेडियन पर सेकंड में। तो ओमेगा दिया है मैं 5.4 रेडियन पर सेकंड। सी पार्ट में ओमेगा इज इक्वल्स टू 5.4 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf। तो एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाय 2π। तो पाई के टर्म्स में रखना चाहें तो ऐसे रख सकते हैं, या वैल्यू निकालना चाहें तो पाई की वैल्यू 3.14 लगा के निकाल सकते हैं यहाँ पे, और हर्ट्ज इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये तीसरे पार्ट का आंसर। चौथा पार्ट है राइट द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब हमें इस इक्वेशन को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। तो पहले हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ध्यान से। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है, पहले इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को अलग से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है 30 cos 1.8 y cos 1.8 y प्लस 5.4 इंटू 10⁻0 इंटू टी, और आई कैप डायरेक्शन यही है, 5.4 इन 10⁻0 टी आई कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे हमें पता है कि सी वेक्टर यानी स्पीड ऑफ लाइट की डायरेक्शन है वाई, माइनस वाई डायरेक्शन। माइनस वाई डायरेक्शन का मतलब माइनस जे कैप, करेक्ट। माइनस वाई डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप। तो हमें यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नेटिक, इन तीनों डायरेक्शंस में रिलेशन होता है कि सी वेक्टर की डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो सी की डायरेक्शन है -जे, और ई की डायरेक्शन है आई। तो ऐसा तभी हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, आई क्रॉस के। हाँ, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए के कैप। आई क्रॉस के करेंगे तो -जे आ जाएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप की डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं। तो बी वेक्टर इक्वल्स टू आएगा बी नॉट, और बी नॉट हम पीछे निकाल चुके हैं, 10⁻⁷ टेस्ला आया था। तो ये 10⁻⁷। फेज सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम होता है, तो ये जो टर्म है साइन या कॉस का जो भी, वो सेम रहेगा एग्जैक्ट।
तो ये कॉस का टर्म यहाँ पर सेम रहेगा। और डायरेक्शन जो हमने निकाली है वो आ जाएगी, तो के कैप डायरेक्शन निकाली है तो ये के कैप आ जाएगा। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी है उसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ पे फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट का आंसर ये है।